अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तहज्जुद के वक्त से, यानी फजर से थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर ना अदनान लाइट्स लेकर आए थे और ये बेसिकली हमने लगानी थी बेड के पीछे, ताकि ना मतलब थोड़ी सी फैंसी सी लुक हो जाए बेड की। और ना हमारे जो लैंप हैं वो भी थोड़े से गड़बड़ कर रहे थे, मसला कर रहे थे। तो फिर पहले तो अदनान ने लैंप का कनेक्शन जो है वो ठीक किया और उसके बाद जो है ना फिर अभी लाइट जो है वो लगाकर चेक कर रहे थे किसका किस तरह से कनेक्शन किया जाए तो ये ना ज़रा अच्छा लगेगा। तो अभी तो हम बस ट्राई ही कर रहे थे कि किस तरह से लगाएं। पहले तो हमने बेड के पीछे लगाकर चेक की कि इसको किस तरह सपोर्ट दें। तो फिर एक और आइडिया आया कि भाई इसको हम मिरर पर भी लगा सकते हैं, मिरर की बैक पे। बेसिकली हम चाह रहे थे कि ये फ्रंट पे ना आए, मतलब बैक पे लाइट हो, चाहे बेड की हो या फिर उसकी मिरर की, उसकी बैक पे लगाएं ताकि डायरेक्ट जो है वो रोशनी ना आए, मतलब थोड़ी डिम डिम रोशनी सी आए। तो बेड के पीछे भी हमने लगाकर चेक की, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया था कि हमारे पास अभी एल्फी मौजूद नहीं थी। और बेड पे हम इसलिए नहीं लगाना चाह रहे थे कि फिर फर्नीचर जो है ना वो एल्फी से ख़राब होता है। तो बस हम चाह रहे थे कि या तो हम बेड की शेप के अकॉर्डिंगली जो है ना हम पीछे दीवार के साथ लगा दें। तो अभी एल्फी की वजह से काम रुक गया था और बीच में अजान भी हो गई थी, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी थी, तो इस काम को हमने यहीं पर स्टॉप किया। और उसके बाद यहाँ पर देखें जी कितना प्यारा मौसम, खूबसूरत, हसीन। अल्हम्दुलिल्लाह सावन में जब बारिश हो जाती है ना दिल इतना खुश होता है, लेकिन उसके बाद जो कड़कदार किस्म की धूप निकलती है ना वो दिल क्या दिमाग क्या हर चीज़ इंसान की ना जला कर रख देती है। वैसे मैंने एक चीज़ नोट किया कि सावन की बारिश लगती जाती है ना पौधों को, तो वो इतने जल्दी माशाल्लाह ग्रो करने लग जाते हैं। पता नहीं इस बारिश में अल्लाह पाक की क्या शान और क्या कुदरत है, और इस मौसम में अल्लाह पाक की क्या कुदरत है कि पौधे माशाल्लाह ना सही खिलते हैं और सही ग्रो करते हैं। जितना बाकी महीनों में नहीं करते उतना सावन और भादों के महीने में करते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना फिर मैंने बनाया नाश्ता, और आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ओट्स बना लिए और जब इनको फ्रिज में रखने जा रही थी ना तो मेरे हाथ से वो स्लिप हो गए और वो पूरा बाउल जो है ना वो गिर गया और टूट गया। और मैं इतनी अपसेट हुई कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ना। तो बाज़ दफ़ा इंसान अपनी तरफ से जल्दी जल्दी वाले काम कर रहा होता है, लेकिन जो है ना वो जब ख़राब हो जाते हैं तो इंसान बड़ा अपसेट होता है। लेकिन फिर जो है ना मैंने ये सोचा कि हो सकता है इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी हो, क्योंकि इंसान को कोई भी तकलीफ़ चाहे वो जिस्मानी तौर पर पहुँचती है या फिर दिमागी तौर पर पहुँचती है तो उसके बदले अल्लाह पाक ना उसका गुनाह जो है वो माफ़ करते हैं और उसको नेकी लिखते हैं उसके लिए। तो मैंने भी बस ये सोचा और फिर दोबारा से मैंने बनाए। काम तो मेरा बढ़ गया था, लेकिन बस जो होना होता है उसको तो बंदा चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, बारिश ने तो पौधों को खूब पानी दे दिया था आज, लेकिन बारिश के बाद जो मिट्टी आ जाती है ना उसको भी धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ना धोऊं तो फिर मुझे उलझन होती रहती है। तो बस मैंने सारा फ़र्श वगैरह धोया। और ये जो घड़ा है ना इसमें ये मैंने आपको दिखाया था कि अम्मी लेकर आई थी, तो ये मैं ले आई अपने घर इधर। लेकिन अभी इसमें से ना मैंने नोट किया था कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ना वो भर रही है। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि इसमें ना पानी डाल के रख दिया करो, तो ये इसका ना थोड़ा सा जो मिट्टी वाला सीन है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और इसे पौधों के दरमियान रखा है थोड़ा मज़ेदार सी देसी वाइब्स के लिए। और आज ना मैंने अपनी ये जो मनी प्लांट है इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज की है। अम्मी कहती हैं कि ये सावन में पौधों को जितना मर्जी हिलाओ ना ये नाराज़ नहीं होते। नॉर्मल डेज़ में तो इनका इतना मुंह बन जाता है, इनकी जगह चेंज करो या इनको छेड़ो। तो अभी सावन था, मैंने कहा चलो ना मैं भी इसकी ज़रा लुक शुक जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। तो ये ऊपर रस्सियाँ आपने देखा था कि पहले अम्मी जो है वो डाल के गई थी। तो जो दूसरी बेल थी वो तो ज़रा सी भी धूप नहीं बर्दाश्त करती, ज़रा सा उसे धूप लगती है तो कुमला जाती है।
तो दूसरी जो बेलें हैं ना, मैंने इनको भी थोड़ा सा ना ऊपर करके डाला। मैंने कहा थोड़ी सी ना छत सी बन जाती है जब, तो वो बहुत प्यारी लगती है पौधों की। तो अभी थोड़ा सा तो मैंने सेटिंग इसकी की है, अब देखें लेट्स सी आगे क्या फिर होता है। वैसे मैंने जो कपड़े वगैरह धोए हुए थे, शुक्र है कि वो खुश्क हो गए थे। और खुश्क कैसे हुए थे कि मैंने उनको फिर ना पंखे के नीचे सही हवा लगवाई। आजकल तो मेरी यही रूटीन बनी हुई है कि पहले बाहर डालती हूँ कपड़े, उसके बाद ना फिर पंखे के नीचे लाजमी उनको खुश्क करती हूँ, क्योंकि सावन का महीना है, कपड़ों में जो नमी शमी सी रह जाती है ना, वो फिर जो बू आती है ना, ओ हो, मुझे उस बू से बहुत घिन आती है। तो अपनी तरफ से तो यही कोशिश होती है कि अच्छी तरह से कपड़ों को ड्राई करके ना, तो उसके बाद फिर जो है वो मैं प्रेस करके तो फिर हैंग आउट कर दूँ। तो यहाँ पर आज मुझे अपना अबाया भी धोना था, तो अबाया वगैरह भी धोकर जो है वो उसके बाद मैंने ड्राई किया और उसको हैंग आउट किया। अच्छा जी, माशाल्लाह एक और गुड न्यूज़ है, ये आप गाड़ी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये माशाल्लाह हमारे घर में एक नई गाड़ी आई है। मेरे जो छोटे देवर हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने ये गाड़ी ली है माशाल्लाह। तो आप सब लोग भी माशाल्लाह कहिएगा, बहुत प्यारी गाड़ी है। और अल्लाह पाक बस उनको इसको इस्तेमाल करना और इससे फ़ायदा उठाना जो है वो नसीब करे। ब्लैक कलर में ली है और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। जब बस फिर आज जो है वो अदनान ने अपनी कुछ शॉपिंग की थी और वो चले तो गए थे सदर, लेकिन वापस आके कह रहे थे कि अल्लाह की पनाह इतना रश है सदर में, जैसे 14 अगस्त नहीं कोई और ही सीन है, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ है। तो लेकिन खैर उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो उन्होंने की। ये एक ब्लैक कलर की खेड़ियाँ थी जो कि बहुत प्यारी हैं। बेसिकली आम तौर पे जो खेड़ियाँ होती है ना, पहले पहले जब मैं सोचती होती थी खेड़ियों के बारे में, तो मुझे खेड़ियाँ पहनना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होता था। लेकिन मॉडर्न लुक की खेड़ियाँ मतलब ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो एक जो है वो खेड़ियों का लिया था पेयर, और दूसरा जो है ना वो ये शूज़ का लिया था, और शूज़ ब्राउन कलर में लिए थे। और साथ में जो है ना उन्होंने एक ड्रेस लिया था। अच्छा, शूज़ जो है वो रॉयल लेदर के लिए थे, इनकी लेदर बहुत अच्छी होती है। ये शूज़ भी इनकी कॉस्ट भी 15,000 है, और जो खेड़ियाँ हैं उनकी भी मेरे ख्याल में 15,000 कॉस्ट है। और कैम्ब्रिज से जो है वो ये सूट लिया था ब्लैक कलर का। इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अदनान को वैसे ना कपड़ों में उन बहुत चूज़ी हैं, उनको मतलब इतनी जल्दी कपड़ा पसंद नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह इनका स्टफ़ इतना अच्छा था तो अदनान को जो है ना वो बहुत पसंद आया। और यहाँ पर जो है ना अभी वो पहन कर चेक कर रहे थे कि साइज़ वगैरह का कोई इशू ना हो। और फिर यहाँ पर ना मैं बैग्स जो है वो उनको संभाल के रख रही थी। ये तो हम ख़वातीन की, मेरे ख्याल में सबकी ये आदत होती है कि वो बैग्स जो है ना वो इस तरह से संभाल कर रख लेती हैं, और मैं तो खैर रखती हूँ, और कोई रखता हो या ना रखता हो। तो ये फिर यह कि आपको कहीं जाना पड़ जाए या आपको अचानक से यूज़ करना पड़ जाए तो फिर जो है ना आपके लिए आसानी होती है, आप यूज़ कर लेते हो। और उसके बाद आज मैंने सैलेड बनाया था ब्लैक चने कह रही हूँ, वाइट चने, रेड लोबिया, खीरा, टमाटर, प्याज, ये चीज़ें डाल के ना, तो ये मैंने बनाया था। तो अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख भी बड़ी सख्त लग रही थी। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर सारी सफाइयाँ की। अच्छा, खिड़कियाँ मैं खोल देती होती हूँ, क्योंकि खिड़कियाँ जो है ना सावन में खोलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कमरे में ना सही हवा शवा लगे, वरना एक अजीब सी नमी वाली स्मेल होती रहती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्प्रे पड़े हुए थे जो कि पहले घर में यूज़ हुए थे, लेकिन ये बहुत ही थोड़े से पड़े हुए थे। तो मैं अपने इस दरवाजे को साफ़ कर रही थी ना, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा जंग भी आ गया था और बहुत अजीब सा ही ये कोई लोहा हो गया था। तो साफ़ करते करते मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इस पर स्प्रे करूँ, हो सकता है थोड़ी सी ना अच्छी फ्रेश लुक आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत ही कम था स्प्रे। मैंने बड़ा संभाल के किया कि किसी तरह थोड़ा चल जाए, लेकिन बहुत ही कम था। लेकिन जितना था ना उससे मुझे लग रहा था कि भाई ये बिल्कुल यहाँ पे ना वर्क करेगा। पहले इरादा था इस दरवाजे को पेंट करवाने का, लेकिन वो नहीं करवा सके अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर ना जब मैं ये कर रही थी तो मैंने कहा ये तो वर्क कर रहा है बहुत अच्छा, मतलब फ्रेश और शाइन वाली लुक दे रहा है, और फिर वो हाथ के साथ लगता भी नहीं है। तो ये अभी ना इस दरवाजे में काफ़ी जंग वंग भी आ गया। ज़ाहिर है बारिश होती है, बारिश का पानी इसको जब लगता है तो ये ना जंग पकड़ जाता है। तो इस वजह से जो है ना इस
इसमें काफ़ी मतलब थोड़ा सा अड़न भी आ रही थी। तो अभी मैं ना बड़ा हिला जुला के कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से जो है ना ये थोड़ा बहुत इस तरह हो जाए, ताकि इसकी ये जंग वाली जो लुक है ना वो ज़रा सा छुप जाए। अच्छा, अभी आपने वीडियो के बैकग्राउंड में भी सुना होगा कि पाँ 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 हो रही थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी ना तो मैंने उठ के फिर दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि बाहर हमारी गली में ना सही वो जुनैद जमशेद का एक है ना मिली सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान फुल आवाज़ में जो है ना वो प्ले हुआ हुआ है। तो मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो भी फिर कॉपीराइट दे देता है। तो भाई हमारा क्या कसूर, ये तो अब लोग मना रहे हैं 14 अगस्त। कल रात 12 बजे से ना 5 मिनट पहले लाइट चली गई और मैं तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या सीन हो रहा है। 12 बजे जैसी लाइट आई इतनी आतिशबाजी हुई और साथ में पटाखे और साथ में बाजे। एक दफ़ा तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया है ना। फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा ये तो इन्होंने इस तरह वाला सीन क्रिएट किया है जो कि अमूमन न्यू ईयर पे किया जाता है। 12 बजे से पहले लाइट जाती है, फिर अचानक एक हल्ला गुल्ला मच जाता है। तो खैर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह पाक ने जो हमें आज़ादी नसीब की हुई है, अल्लाह पाक इस आज़ादी को हमेशा सलामत रखे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको हल करें। और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, अल्लाह पाक इससे एक मुकम्मल इस्लामी रियासत और इस्लामी असूलों पर चलने वाला बना दे और नेक और सालिह हुक्मरान नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, यहाँ पर ना मैं लेकर आई हुई थी अपनी ये जो चुटकियाँ हैं कपड़ों को हैंग करने वाली, और ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। तो अभी मुझे ना इनकी ज़रूरत भी थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको किसी तरह से ना बाहर तार के साथ हैंग करूँ। तो बस यहाँ पर मुझे ये आइडिया आया और मैंने यहाँ पर ना इस डोरी के साथ लगा दी। तो आई होप आपने आज के व्लॉग को भी पसंद किया होगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।